नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन हमीरपुर अध्यक्ष। आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज संघर्ष का 21वां दिन है और हमारी ये जो मांगों का सिलसिला आज 21वें दिन में जा पहुँचा है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इस शांतिपूर्वक विरोध के चलते जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने हमें 11 तारीख का जो है निमंत्रण दिया है, अपने पास बुलाया है शिमला, जिसके चलते अब हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री हमारी मांगों को कितना गंभीरता से लेते हैं और किस तरह से उसको पूरा करते हैं, जिससे हमारे स्वाभिमान की रक्षा हो। आज जो ये संघर्ष हमारा चल रहा हुआ है, ये एनपीए के ऊपर है, जिसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बोलते हैं। ये हमारे जो चिकित्सक अभी नियुक्त हुए हैं उनको नहीं दिया गया, और जिसके चलते जो है वो हमारे अंदर एक रोष हुआ। संघ ने इसका रोष प्रकट किया और इसके बारे में पहले हमें आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये आश्वासन धरातल पर नहीं लाया गया, जिसके चलते अभी हम लोग जो हैं वो बार बार एनपीए की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर एनपीए बंद होता है तो उससे जो है आम जनता को जो है परेशानी होगी और उसका लाभ, सरकारी लाभ जो है, सरकारी स्वास्थ्य लाभ जो मिलते हैं लोगों को, वो नहीं मिल पाएंगे। एक तरह से उनको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इसके बहुत सारे फेरबदल हैं जिसको मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस फेरबदलों से जो है वो जनता भी अनभिज्ञ नहीं है। साथ में हमारा एक डायनामिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, जिसको जो है केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि राज्यों में जो है वो केंद्र सरकार की तर्ज पर जो है लागू किया है, जिससे जो है जिसको जो है एक प्रोग्रेशन जो है कैरियर को मिलती है। इसका नाम ही डायनामिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है। तो जिसके चलते जो है वो हम मांग कर रहे हैं कि ये हिमाचल में भी लागू हो केंद्र सरकार की तर्ज पर। उसके बाद जो हमारे चिकित्सक हैं उनके ऊपर बहुत सारा अतिरिक्त भार है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, और जो हमारा टाइम होता है उसकी कोई बाउंडिंग नहीं है। 24-24, 48-48 घंटे भी हमारे चिकित्सक जो हैं वो सेवाएं देते नज़र आते हैं। तो ये लेबर लॉ के अकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक चिकित्सक का भी स्वास्थ्य है, उसके भी स्वास्थ्य का जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसके चलते जो है एक टाइमिंग फ़िक्स होनी चाहिए कि 8 घंटे के बाद जो है वो शिफ्ट उसकी चेंज होनी चाहिए, जिसके चलते जो है वो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। लास्ट नॉट द लीस्ट बट जो हमारा सेवा विस्तार है जो सरकारें करती हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चाहे किसी भी विभाग का सेवा विस्तार हो सेवानिवृत्ति के बाद, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। क्योंकि इससे जो है पीछे से आने वाले जो कैडर होता है उसको नुकसान होता है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं, किसी भी विभाग का हो। पीछे आने वाले को तो अड़ंगा लगता है, एक उसकी रुकावट बन जाती है, उसको एक अवरोध हो जाता है, उसकी प्रमोशन में अवरोध बनता है। तो इस चीज़ के लिए जो है सरकार संज्ञान ले और इन सेवा विस्तारों को रोके, और सेवा विस्तार जो है किस तर्ज पे दिए जाते हैं ये भी देखे। तो हो सकता है पीछे आने वाला जो कैडर हो वो ज़्यादा अच्छा करे, और उसके कैरियर में हो सकता है नई स्कीम में उसके दिमाग में चले, उसकी क्रिएटिविटी का अलग एक होगा। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए, और इससे जो है वो हमेशा हर संघ में, हर प्रदेश के जो विभाग हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कभी भी खुशी की लहर रहती है या खुशी होती है कि सेवा विस्तार करके जो है दोबारा हम उन्हीं पदों पे प्रतिनियुक्ति दी जाती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ, और उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है हमें समय दिया, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो एक नेक दिल इंसान हैं, और उनका जो है वो काफ़ी दया भाव रहता है। लेकिन किसी कारण जो हमारे जो गलत संदेश पहुंचते हैं उनके पास, उसकी वजह से जो है बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं, जो संघ
इस बार जो है उनके साथ बैठक में उनको पूरी तरह से खंडित करेगा। उनके जितने भी हमारे प्रति जो भी हमारे प्रति गलत धारणाएं हैं डॉक्टरों की सैलरी को लेकर या डॉक्टरों की जो भी हमारी स्कीमें हैं जिसकी डिमांडें हैं उनको लेकर हम उसको सिरे से उनको पूरी तरह से उनके सामने जो है स्पष्टता के साथ पेश करेंगे। और जो है वो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी कम से कम जो फाइनेंशियल मांगें ना पूरी होने के बावजूद भी जो हमारी नॉन फाइनेंशियल मांगें हैं उनको जो है वो उनको धरातल पर लिया जाएगा और उसकी जो है एक पूर्णता से जो एक नोटिफिकेशन है वो हमें दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चमोय।